मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। पहला पॉइंट मैं कई बार बोल चुका, मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट का जो फर्क है, पहला, बिजनेस को सेटअप करने के लिए अपने को लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करना होगा। क्या करना होगा? लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज करने का मतलब होता है, अगर कोई कानूनी या लाइसेंस लेना है, तो अगर अगर आपको मीन्स एम्यूनिशंस का, सपोज गन, राइफल का दुकान खोलना है, शॉप खोलना है, तो आपको लाइसेंस लेना होगा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से। अगर आप मेडिसिन का शॉप खोलना चाहते हैं तो ड्रग का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरा करना पड़ता है बिजनेस को करने के लिए, लीगल फॉर्मेलिटीज। अब आते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन होता क्या है? प्रोफेशन कहते किसको है? प्रोफेशंस में पहला बात जो है, चार बातों को हम लोगों ने बताया था, अभी आपको दो बात आ रही है। पहली बात है मेंबरशिप एंड दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इस दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। कोई भी व्यक्ति कहने का मतलब उस संस्थान का कोई व्यक्ति, एनी बॉडी, जिन्होंने प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करने के बाद, उसके जो एग्जामिनेशंस है उसको पास आउट करने के बाद उन्हें एप्लीकेशन देना पड़ता है उस बॉडी को, हमें आप मेंबरशिप ग्रांट कीजिए, हमें आप मेंबरशिप ग्रांट कीजिए। तो मेंबरशिप एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मेंबरशिप क्वालिफिकेशंस, प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस को पूरा करने के बाद मेंबरशिप मिलता है। कौन कौन संस्थान में मेंबरशिप की जरूरत पड़ती है? देखिए, एडवोकेट हो गया, डॉक्टर हो गया, सीए, सीएस, ये सारे जो होते हैं ना, एक जब वो प्रेस्क्राइब्ड एग्जाम पास करते हैं उसके बाद इनको मेंबरशिप लेना पड़ता है इंस्टीट्यूट से। मेंबरशिप लेने के बाद या तो ये जॉब कर सकते हैं, नहीं तो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जॉब क्या होता है, सर्विस क्या होता है, इस दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए डॉक्टर की क्वालिफिकेशन पास कर गया है, एमबीबीएस बन गया है, तो क्या कर सकता है? दो काम करेगा, या तो किसी बड़े संस्थान में, किसी हॉस्पिटल में वहां पे नौकरी करेगा, और नहीं तो क्या क्या अपना एक हॉस्पिटल खोल सकता है, अपना क्लिनिक खोल सकता है और वहां पे वो अपना प्रैक्टिस करेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए उसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का लेना जरूरी होता है। इस अगर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं लिया है तो कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। सपोज मैंने भी स्टार्टिंग कैरियर में जॉब किया, मेंबरशिप लिया, जॉब किया, बट कुछ सालों बाद मुझे लगा नहीं, अब मुझे जो है सो प्रैक्टिस करना है, तो मैंने अप्लाई किया आईसीएसआई बॉडी को जो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ग्रांट किया जाए। तो दोनों का नंबर होता है, मेंबरशिप नंबर भी अलग होता है एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी का एक नंबर मिलता है। तो किसी भी व्यक्ति को प्रोफेशन और प्रोफेशनल बनने के लिए दो क्राइटेरिया जो बेसिक है, पहला तो पढ़ाई करना ही है, वो एग्जाम पास करना ही है, उसके अलावा मेंबरशिप एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, इस दोनों की जरूरत है। ये मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी। और एम्प्लॉयमेंट होने के लिए क्या चाहिए? अपॉइंटमेंट लेटर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी भी संस्थान में अगर हम जॉब करते हैं तो क्या होगा? उसकी इंटरव्यू होगी और हम उसकी, अगर हमें सिलेक्शंस मिल जाती है तो एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और जिसको हम सर्विस एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज, प्रोफेशन में मेंबरशिप, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर। अब आते हैं नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? सर क्लास ले रहे हैं, आपको मैं 1 घंटे बाद बात करता हूं।
नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क में काम किस तरह करना होता है। नीतीश प्लीज कोऑपरेट में, आपके एंड से प्रॉब्लम है, आपका नेटवर्क इशू है, आप नेटवर्क को चेक कीजिए। अगर प्रॉब्लम होता तो सारे बच्चे को होता। आप प्लीज, मैंने कह दिया है, आप क्लास के बाद बात कीजिए मेरे से, मेरे को क्लास लेने दीजिए। अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं सुनाई देता तो सारे बच्चे को सुनाई नहीं देता, अगर मेरे एंड से प्रॉब्लम होता तो। और पैसेंस रखिए, मैंने मैसेज किया, पुनः उस प्रक्रिया को अगेन रिपीट कीजिए। नेचर ऑफ वर्क कहने का मतलब किस ढंग का काम करना होता है। तो बिजनेस के अंदर में या तो गुड्स की सप्लाई होती है या सर्विस। बिजनेस में दो बातें होगी, या तो गुड्स की सप्लाई होगी या सर्विस होगी। गुड्स, एनी टाइप ऑफ गुड्स, कोई भी सामान। लेकिन जब सर्विस की बात करेंगे, रोहित जी, रतन प्रिया प्लीज म्यूट रखिए, आश्रिति अपने आप को म्यूट कीजिए। गुड्स एंड सर्विस, गुड्स मीन्स एनी टाइप ऑफ आर्टिकल्स। सर्विस करने का मतलब आप सपोज एक हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल खोलना भी, सपोज अपोलो है, बहुत सारे बड़े बड़े बिग हॉस्पिटल्स हैं, तो ये भी बिजनेस का ही रूप है। वहां पे कस्टमर को, कंज्यूमर को सर्विस दी जाती है। मोबाइल टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, सर्विस है, सर्विस इंडस्ट्री है। लेकिन लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये सारे क्या है, गुड्स। मीन्स हम जो मोबाइल हमारे पास है वह गुड्स है, और मोबाइल के अंदर जो सिम लग के जो नेटवर्क आ रहा है वह सर्विस है। प्रोफेशन में होता क्या है, प्रोफेशन करता क्या है, यह पर्सनलाइज्ड एंड एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। पर्सनलाइज्ड एंड एक्सपर्ट दो वर्ड है, इस दोनों वर्ड को समझाते हैं। पर्सनलाइज करने का मतलब होता है हर लोगों का अपना एक रिक्वायरमेंट होता है। मिस किसी की तबीयत खराब है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसके तबीयत के हिसाब से, उसके हेल्थ के हिसाब से उसे सर्विस प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है जनरल सारे पेशेंट्स को एक बार ही नहीं देख लेता है, इंडिविजुअल पेशेंट को देखते हैं और उसे सुटेबल एडवाइस देते हैं। एंड वह जो एडवाइस होता है एक्सपर्ट एडवाइस होता है। डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, ऐसे जो है व्यक्ति या प्रोफेशनल होते हैं, या पर्सनलाइज सर्विस देते हैं, व्यक्ति के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब सर्विस देते हैं, एंड एक्सपर्ट सर्विस देते हैं। सर पर्सनलाइज्ड क्या गुड्स में नहीं होता है? नहीं होता है। देखिए गुड्स जो होता है मोबाइल, अब जिसको एक फीचर्स का मोबाइल है, हमें जरूरत, कंपनी बनाई, अब जिसको जिसको जरूरत है वो खरीद लेता है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाया जाता है, ये जनरल बनाया जाता है। एंड एम्प्लॉयमेंट में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रूल होता है। मीन्स हम जब ज्वाइन करते हैं तो हमारे साथ कंपनी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, और उस एग्रीमेंट के हिसाब से सर्विस एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो नेचर ऑफ वर्क क्या हो गया, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस हो गया, यहाँ पे पर्सनलाइज सर्विस हो गया, और यहाँ पे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है। क्वालिफिकेशन,
क्वालिफिकेशंस, धीरू भाई अंबानी हमारे इंडिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए। आज रिलायंस कंपनी का नाम टॉप 10 में आता है वर्ल्ड में, और कंपनी का लाइफ बहुत पुराना नहीं है, 100 साल होगा, इस्टेब्लिशमेंट की कहानी होगी। 1972 में एक फैक्ट्री बैठी, तो बहुत पुरानी नहीं है रिलायंस, बट आज इसका देश में नाम है। तो क्या बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? नो। धीरू भाई अंबानी का क्वालिफिकेशन जब आप देखेंगे तो आप समझ में आएगा। और खास तौर से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अभी के दौर में तो क्या है, एमबीए बाहर से स्टडी, बट पुराने जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हुए उनका बेसिक क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं था, आइदर 10th 12th और बीकॉम पास आउट हुआ करते थे। यहां पे बिजनेस करने के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, किसी भी ढंग की, आप बड़े से बड़े करोड़ों की, विजय माल्या साहब का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नीरव मोदी, बहुत बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो ऐसे बिजनेस सेटअप करने के लिए क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, एनीवन कैन सेटअप द बिजनेस, बट वहीं पे प्रोफेशनल बच्चों मजबूरन मुझे रिमूव करना पड़ गया, और किसी भी बच्चे को अगर मैं क्लास से रिमूव कर दूं तो लाख प्रयास करने के बाद भी वह ज्वाइन नहीं कर सकता, सिस्टम में ऐसा बनाया गया है। तो मुझे लगा नहीं, अब बच्चे को मैं समझा रहा था, नहीं समझ पा रहा था वो। क्वालिफिकेशन यहाँ पे नो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बट प्रोफेशन होने के लिए क्वालिफिकेशन का जरूरत होना जरूरी है। मीन्स सीए बनना है या डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की डिग्री लेनी होगी, एमबीबीएस की तो पढ़ाई करनी ही होगी, और एमबीबीएस या सीए का फाइनल एग्जाम देना होगा, पास आउट करना होगा, उसके बाद आपको एंड ट्रेनिंग। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है सो प्रोफेशन का ये जो ट्रेनिंग है ना बच्चे, जानो यही होता है। आपको सिंपली बता दूं, बीकॉम में और सीए का सिलेबस बहुत ज्यादा, 80% सिलेबस सिमिलर होता है। सर फर्क क्या होता है? उसकी पढ़ाई की जो इनडेप्थनेस होता है उसमें फर्क होता है, प्लस ट्रेनिंग। सीए करने के बाद, सीए मिस जो फाउंडेशन एग्जाम है उसको पास आउट करने के बाद 3 साल की ट्रेनिंग होती है। वैसे ही मेडिकल सेगमेंट में आप जानते हैं जो एमबीबीएस करते हैं उन्हें भी अप्रेंटिस होता है, हॉस्पिटल विजिट करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल, और प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं अपने सीनियर के अधीन, उन्हें प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन भी चाहिए, एक्सपर्टाइज भी चाहिए, उस क्षेत्र में आपका अनुभव जो है सो एकदम। देखिए मेडिसिन में होता है, जैसे डॉक्टर जो बनते हैं, एमडी, सर्जरी, गाइनोलॉजी, स्किन, डेंटल, क्या है कभी सोचा है आपने? यह उस क्षेत्र के ईएनटी, एक्सपर्टाइज डॉक्टर होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो क्वालिफिकेशन भी चाहिए, प्रोफेशन होने के लिए एक्सपर्टाइज भी होना है, प्लस ट्रेनिंग। वह अपने सीनियर के अंदर में ट्रेंड होते हैं, यह कोर्स का क्यूरिकुलम ही होता है, ट्रेनिंग लेना होता है, प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी। मींस जिस बॉडी का, जिस प्रोफेशनल बॉडी उसको कहते हैं, जिस बॉडी के अधीन में आप डिग्री ले रहे हैं, क्वालिफिकेशंस ले रहे हैं। सीए का आईसीएआई है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यह प्रोफेशनल बॉडी है। इस बॉडी में जो स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं उन्हें प्रॉपरली पूरे क्वालिफिकेशंस लेना पड़ता है, प्लस मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन भी जरूरी है। मान लीजिए इंजीनियरिंग जैसे कोई पोस्ट की
रिक्वायरमेंट है तो इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, प्लस एक वहां पे ट्रेनिंग भी होती है, अप्रेंटिस एज पर प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। तो हम लोगों ने देखा डिस्टिंग्विश करके बिजनेस प्रोफेशंस एम्प्लॉयमेंट में मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, नेचर ऑफ वर्क एंड क्वालिफिकेशंस, रिवार्ड और रिटर्न। राम बाबू क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करो। रिवार्ड और रिटर्न, जब हम बिजनेस करते हैं इसके बदले में हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। और डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो सेवा देते हैं इसके बदले में प्रोफेशनल फी मिलता है। और कोई एम्प्लॉयमेंट जब करता है तो उसे सैलरी या वेजेज मिलता है। अगर डेली बेसिस पे वर्कर है वेजेज मिलेगा, अगर परमानेंट एम्प्लॉई है तो उसे सैलरी मिलेगा। अब आते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस करने के लिए बिजनेस का जो साइज होगा या जो नेचर होगा, मिस नेचर करने का मतलब होता है किस नेचर का बिजनेस है। बहुत सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है या सर्विस इंडस्ट्री है, एंड साइज कितना बड़ा साइज है बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंगली कैपिटल की जरूरत पड़ती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा यह इस बात पर डिपेंड करेगा जो बिजनेस का साइज कितना बड़ा है, जितना बड़ा साइज उतना बड़ा कैपिटल लगेगा। एंड नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस में उसके पास जो जिस गुड्स में वह ट्रेड कर रहा है या गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसका लेवल क्या है। अगर मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स बनाती है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें लगेगा। बट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पेंसिल बनाती है, पेन बनाती है, वहां पे कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा? तो नेचर एंड साइज के हिसाब से कैपिटल रिक्वायरमेंट वेरी करेगा। बट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डॉक्टर के ऑफिस विजिट किए होंगे या आप मेरा सेटअप देख रहे हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, 2-3-4 लाख रुपया लगा दीजिए ऑफिस में, टेबल, चेयर, कंप्यूटर और सर्विस प्रोवाइड करते रहिए। और जॉब करने के लिए कोई कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है, नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस में साइज और नेचर, प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल, एंड जॉब में एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल। रिस्क, बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क होता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट हो अनसर्टेन है। कोविड-19 का एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में लिया था। आप देख सकते हैं सिनेरियो, बड़े बड़े इंडस्ट्री हाउस बंद रहे, सिंगल प्रोडक्ट सेल क्या हो गया अप्रैल मंथ का 0। मारुति कंपनी, टाटा कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, करोड़ों का सेल होने वाला, 1000 यूनिट सेल होने वाला सिंगल यूनिट सेल नहीं हुआ। तो इमेजिन क्या है, अनसर्टेन है। मिस कभी भी ऐसा कोई घटना घटित हो जाए नेचुरल, तो क्या होगा? रिस्क बड़े पैमाने का आ जाएगा। तो प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर। और जो बिजनेस होता है उसका प्रॉफिट मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। अब जो कंपनी फायर क्रैकर्स बनाती है, पटाखे बनाती है, तो वह जो फेस्टिवल सीजन होगा तभी उसका यूज होगा।
तो बहुत सारे बिजनेस क्या है, सीजनल होते हैं, सीजन के हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट आता है, कपड़े की मांग फेस्टिवल सीजन में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इनका जो प्रॉफिट्स होता है अनसर्टेन होता है और इरेगुलर होता है। इरेगुलर करने का मतलब जो चीजें कंटिन्यूअस बेसिस पे नहीं आती, मतलब कभी हुआ, कभी थोड़ा कम, कभी ज्यादा, तो इसे बोलते हैं इरेगुलर। इसे क्लास में बच्चे कभी आए कभी नहीं आए, तो इसी को बोलते हैं इरेगुलर। और रिस्क बिजनेस में होता है। बट प्रोफेशंस में क्या होता है, फी जो है वह रेगुलर होता है, क्लाइंट को सर्विस देंगे, क्लाइंट फीस देता रहता है। रिस्क है, यहाँ भी है सब रिस्क, हम लोगों को भी रिस्क कोविड-19 की वजह से बिजनेस सपोज ये जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, अगर बिजनेस कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा तो हम लोग किसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस मैन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो बिजनेस को लेके उनका कंसल्टेंसी जो होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, उनके तरफ से फीस आना थोड़ा कम हो जाएगा। तो रिस्क यहाँ भी है, बट थोड़ा रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। और सैलरी में तो क्या है, नो रिस्क, जब तक जॉब है, सरकारी है। अभी भी देखे होंगे बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं, घर पे हैं, बट सैलरी जो है सो 60% या 70% उनके अकाउंट में आ रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट में रिस्क बहुत कम होता है, जब तक जॉब है पैसा मिलता रहेगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट करने का मतलब होता है ब्याज नहीं, पैसे पे जो ब्याज दी जाती है उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। इंटरेस्ट मतलब रुचि की बात कर रहा है, हित की बात कर रहा है। या इंटरेस्ट का बहुत सारे मतलब होते हैं, पैसे पे ब्याज दिया जाता है, किसी को किसी खास चीज में रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। और किसी का किसी प्रॉपर्टी में हित है, मीन्स उसका लाभ छुपा हुआ है, तो वही बोल रहा है वह अपने हित को क्या दूसरे को दे सकता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। जी, बिजनेस को ट्रांसफर किया जा सकता है, पॉसिबल है, लीगल फॉर्मेलिटीज है, आप बिजनेस को वह कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके स्टैम्प पेपर पे अपने बिजनेस को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन डिग्री जो है सो डॉक्टर की डिग्री क्या आप किसी को दे सकते हैं? एक सीए दूसरे अपने बच्चे को और क्या सीए बना सकता है? पढ़ा के बना सकता है, उसके पास डिग्री है तो वह डिग्री देकर नहीं उससे सीए बना सकता है। तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, एंड इसमें जॉब भी नहीं। अगर देखिए कुछ अनुकंपा की बात छोड़ दें, अब वो भी खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ दे तो जॉब जो मिलती है किसी को भी वह उसके मेरिट के हिसाब से मिलता है, उसके मेरिट के हिसाब से मिलता है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे नॉट पॉसिबल, और यहाँ भी नॉट पॉसिबल। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है पहले हम समझते हैं। आपके स्कूल में भी कोड ऑफ कंडक्ट होगा, हर संस्थान में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट? मीन्स आपको वैसा ही बिहेव करना है, क्लास में या स्कूल का जो ड्रेस है, कौन से दिन कौन से ड्रेस आना है, तो इस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट। या आप किसी एरिया में नॉइज नहीं करना है, दिस इज ऑल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्टूडेंट्स। टीचर के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स जो व्यक्ति को, उस संस्थान के व्यक्ति को फॉलो करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोड ऑफ कंडक्ट। तो बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब नहीं है। एक नैतिक जिम्मेवारी के साथ लोग नैतिक जिम्मेवारी के साथ बिजनेस करते हैं, और जो लोग जितने अच्छे नैतिक विचारधारा के होते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस में लाते हैं, बट कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। बट प्रोफेशनल बॉडी जो होते हैं, प्रोफेशनल मेंबर जो होते हैं, उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, जो प्रेस्क्राइब्ड बाय सच इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर की जो संस्थान है AICTE, उसके द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब्ड है। कोई सीए है तो उसके द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब्ड है। क्या होता है, फॉलो करना होता है। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब्ड है। हम कितने आवर क्लास ले सकते हैं यह भी प्रेस्क्राइब्ड है। एक प्रोफेशनल मैक्सिमम 6 आवर्स क्लास ले सकता है। इसके अलावा हम बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हम कहां कहां क्या काम कर सकते हैं, क्या हम पॉलिटिकल, तो सारे चीजें
कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब होती है। बिजनेस के लिए नो कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल के लिए एकदम कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं तो पहला मेंबरशिप हो गया, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो गया, एंड तीसरा कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। 3 बातें अभी तक हम लोगों ने सीखा। एंड एम्प्लॉयमेंट में जो एक संस्था के द्वारा जो बिहेवियर लेट डाउन किया जाता है उसे फॉलो करना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में बारे में बात कर रहे हैं। शॉप और फैक्ट्री, या लीगल एडवोकेट, मेडिकल डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, सीएस, सीएमए। एंड जॉब की जब हम बात करते हैं तो बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ईटीसी। आज के टॉपिक को लेके बच्चे अगर कोई सवाल है